एलएसी पर एशिया की दो महाशक्तियों यानी भारत और चीन के बीच टकराव को पूरा 1 साल हो गया है। पिछले साल यानी 5 से 6 अप्रैल 2020 को ही एलएसी के पेंगोंग त्सो झील से सटे फिंगर एरिया में दोनों देशों के बीच पहली बार झड़प हुई थी। उसके बाद 15-16 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प में भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने बातचीत शुरू की थी, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों देशों के बीच विवाद न थमने की कगार पर आ गया है। चीन लगातार अपनी सेना को बॉर्डर पर मजबूत करने में लगा हुआ है। दरअसल चीनी सेना की गतिविधियों की कुछ रिपोर्ट्स ने फिर से माहौल को बदल दिया है। ऐसे में भारत ने अपनी तैयारी को पुख्ता करते हुए 50,000 सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया है। मिरर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत भारत ने 50,000 जवानों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने गलवान घाटी के दौरान तैनात सैनिकों की संख्या से 15,000 ज्यादा जवानों को इस बार तैनात किया है। भारतीय खुफिया और सैन्य अधिकारियों के अनुसार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे अपनी सेना की उपस्थिति को बढ़ाकर 50,000 से ज्यादा कर दिया है। साथ ही चीन अब भी नए नए हथियारों की तैनाती कर भारत को उकसाने का काम कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन से लगती अपनी सीमा के साथ 3 अलग अलग क्षेत्रों में सैनिकों और लड़ाकू जेट्स स्क्वाड्रनों को तैनात कर दिया है। भारतीय सेना लद्दाख की ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए रूस में बने लाइट वेट स्प्रूट्स SD टैंक को खरीदने का विचार कर रही है। इतना ही नहीं, इजराइल से खरीदे गए 4 हेरोन TP ड्रोन को भी LAC से LOC तक की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। बॉर्डर पर भारत की पहले सैन्य उपस्थिति का उद्देश्य चीनी सेनाओं की चाल को रोकना था। आज सेना हो या वायुसेना या देश की नौसेना हो, सब तैयार है। इसी मसले को लेकर हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बॉर्डर पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा के लिए लद्दाख में थे। जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस फ्रांस से मंगाए गए राफेल फाइटर जेट्स को सपोर्ट के लिए तैनात किया है। इसके साथ ही चीन से तनाव के बीच भारतीय नौसेना भी पूरी तरह मदद के लिए आगे आई हुई है। वो ज्यादातर युद्धपोतों को लंबे समय के लिए प्रमुख समुद्री मार्गों पर रख रही है। भारत ने चीन के खिलाफ ऑफेंसिव डिफेंस रणनीति को अपनाया हुआ है। यही कारण है कि लद्दाख में भारतीय सेना ने भी जवानों और हथियारों की भारी तैनाती की है। इन सारी तैयारियों के बीच भारत लगातार चीन को संदेश देता रहा है कि वो सीमा पर शांति चाहता है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी साफ कर चुके हैं कि सीमाओं पर अशांति के साथ दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं रह सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।